नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। मैं शबनम बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ डीएड एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन इन हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोमिनेंट एजुकेशनल फिलोसफर जो जॉन डीबी हैं उनके बारे में कि उनके प्रिंसिपल क्या हैं, एम ऑफ एजुकेशन क्या है। तो आइए डिस्कस करते हैं डिटेल से। जॉन डीबी 1859 से 1952 तक इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं हम। तो सबसे पहले इनका जन्म जो था वो इंग्लैंड के वॉरमोंट में हुआ था। इनके पिता एक साधारण दुकानदार थे। इनका लालन पालन जो हुआ था वो ग्रामीण परिवेश में हुआ था। अ, इन्होंने जो स्कूली शिक्षा के पारंपरिक तरीके हैं उनको नापसंद किया था, जो हमेशा से चलते आ रहे हैं उनको नापसंद किया था। कुछ भी चर्चा होती थी तो इनके पास कहने के लिए कुछ हमेशा नया होता था, कुछ अलग होता था। 1879 में इन्होंने वॉरमोंट विश्वविद्यालय में स्नातक किया, फिर पीएचडी जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र में डिग्री ली और उसके बाद इन्होंने मिशिगन विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र की व्याख्याता के रूप में प्रवेश लिया। 1894 में इन्हें शिकागो विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया। उसके बाद 1896 में इन्होंने अपनी प्रयोगिक विद्यालय या एक्सपेरिमेंटल स्कूल की स्थापना की, जिसे प्रयोगशाला या लेबोरेटरी के रूप में जाना जाता है। इनके जो विचार थे वो अमेरिकी शिक्षा प्रणाली पर उनका काफी प्रभाव पड़ा। 1904 से 1930 तक इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में काम किया और इसी दौरान इन्होंने कई देशों का भ्रमण किया, जैसे चीन, तुर्की, रूस और कई अन्य देशों में भी शामिल थे। इन्होंने शैक्षिक पत्रिकाओं और पत्रिकाओं के विभिन्न प्रकार के लेखों का योगदान। द व्यू ऑफ जॉन डीबी। John Dewey is a probably most famous for his role in what is called progressive education. जॉन डीबी जो थे वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। उनकी भूमिका सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव एजुकेशन में दिखाई देती है। Progressive education is essentially a view of education that emphasize the need to learn by doing. जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो अनिवार्य शिक्षा का एक दृष्टिकोण है जो करके सीखने पर ज्यादा जोर देता है, लर्निंग बाय डूइंग पर ज्यादा जोर देता है। DB believed that human being learn through a hands-on approach. This placed DB in the educational philosophy of pragmatism. DB का मानना था कि जो मनुष्य है वो हैंड्स ऑन दृष्टिकोण से या उसके अप्रोच से ज्यादा सीखता है, उसी के माध्यम से सीखता है। जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं और हम लर्निंग बाय डूइंग करते हैं तो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। और ये जो प्रैग्मेटिज्म है उसमें हैंड्स ऑन एक्टिविटी को ज्यादा शामिल किया गया है। Pragmatists believe that reality must be experienced. जो pragmatist हैं, जो व्यवहारवादी हैं, उनका मानना है कि जो वास्तविकता का है उसका अनुभव किया जाना चाहिए। DB educational point of view. This means that student must interact with their environment in order to adopt and learn. DB का जो शैक्षिक दृष्टिकोण है इसका मतलब ये है कि छात्रों को अनुकूल बनाने के लिए सीखने और पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करनी चाहिए। मतलब जो नेचर है या जो इन्वायरमेंट है उनसे इंटरेक्ट करना चाहिए स्टूडेंट को, इसलिए अगर वो इंटरेक्ट करेंगे तो उससे वो ज्यादा सीखते हैं। DB felt the same idea was true for teacher and that teacher and student must learn together. DB ने महसूस किया कि जो शिक्षक के लिए यही विचारधारा सही है कि वो शिक्षक और छात्र जो दोनों होते हैं दोनों को सीखना चाहिए, क्योंकि लर्निंग जो स्टेज है वो हमेशा चलती रहती है फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से, इसलिए टीचर को भी सीखना चाहिए स्टूडेंट के साथ। DB's philosophy. Considered the modern father of experiential education, DB philosophy of learning through experience went against traditional and focused on experiential education, encouraging educator to provide quality educational experience that would influence a student future decision.
अनुभवात्मक शिक्षा के आधुनिक जनक माने जाते हैं, मतलब जो एक्सपीरियंशियल एजुकेशन है उसके जनक माने जाते हैं जॉन डीबी। और डीबी का जो है अनुभव के माध्यम से सीखने का दर्शन पारंपरिक के खिलाफ चला गया। मतलब इनका मानना है कि जो ट्रेडिशनल तरीका है वो तो है, वो तो हमेशा से चला रहा है, कुछ नया करके सीखना चाहिए। इसलिए ये अनुभव के आधार पर एजुकेशन लेने की बात करते हैं। और इनका मानना है कि जो अनुभव से एजुकेशन लेते हैं उसमें गुणवत्ता आती है और उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ती है और भविष्य में बच्चा कुछ अच्छा करता है। Progressive education. Progressive education is a response to traditional method of teaching. प्रोग्रेसिव एजुकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे जॉन डेवी। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग का रिस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया है। जबकि ट्रेडिशनल मेथड जो था, पारंपरिक तरीके उनके खिलाफ थे। इनका मानना था कि हमेशा कुछ नया करते रहना चाहिए। It is defined as an educational movement which give more value to experience than formal learning। मतलब इनका मानना था कि जो एजुकेशनल मूवमेंट है वो औपचारिक शिक्षा की तुलना में अनुभव को ज्यादा महत्व देता है। जो फॉर्मल लर्निंग होती है उसको, उसकी तुलना में जो अनुभव एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होती है, जो हम कुछ करके सीखते हैं, उसको ज्यादा महत्व देता है। It is based more on experiential learning that concentrate on the development of a child talent। मतलब जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है वो बेस है बच्चे के कंसंट्रेशन या उसके डेवलपमेंट पे, और बच्चे के जो टैलेंट है बच्चे का उस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है। The teacher need to have a structure so that the learner can be a positive environment where they will get the most out of the they have been taught। शिक्षक की को एक संरचना की आवश्यकता है, मतलब एक ऐसा सकारात्मक वातावरण या एक ऐसा पॉजिटिव इन्वायरमेंट की जरूरत है जहाँ पे बच्चा सकारात्मक पॉजिटिव व्यू में कुछ सीख सके, जहाँ पे उसे कुछ सिखाया गया तो उसका लाभ उठा सके, जहाँ पे पीस हो, उसे इंटरेस्ट हो, जहाँ पे वो बैठ के सीखना चाहता हो। एक ऐसी जगह की संरचना की आवश्यकता होती है टीचर को। चाइल्ड वेयर encouraged toward experiential learning and independent critical thinking। जो ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन है ये बच्चे की एक्सपीरियंशियल लर्निंग को, स्वतंत्रता को और उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको ज्यादा प्रोत्साहित करता है। Dewey's education philosophy helped forward the progressive education movement and spurred the development of experiential education program एंड एक्सपेरिमेंट। डीबी के जो शिक्षा दर्शन है में प्रगतिशील शिक्षा आंदोलन को आगे बढ़ने में मदद करता है, और जो एक्सपीरियंशियल एजुकेशन है कार्यक्रमों और प्रयोगों के विकास को जन्म देता है। फॉर्मल वर्सेस प्रोग्रेसिव टीचिंग। अब देखते हैं फॉर्मल वर्सेस प्रोग्रेसिव टीचिंग क्या है। तो फॉर्मल जो है वो पैसिव है, मतलब टीचर लेक्चर देता है और बच्चे बैठ के सुनते रहते हैं, वो सुन के चले आते हैं। लेकिन जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो एक्टिव है, क्योंकि इसमें लर्निंग बाय डूइंग है, करके सीखने पर जोर देता है। फॉर्मल एजुकेशन है आइसोलेटेड है, वो लेक्चर दे के चले जाते हैं, उसमें कोई बच्चे के माइंड में जो आया वो आया। लेकिन इसमें क्या होता है, जब कोई काम करते हैं बच्चे, इसमें सोशल होता है। जब बच्चे कोई काम करते हैं तो वो अपने पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्शन करते हैं, टीचर के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो वो ज्यादा सोशलाइज होते हैं। फॉर्मल एजुकेशन जो है वो कॉम्पिटिटिव है, उसमें प्रतिस्पर्धा ज्यादा है, और इसमें बच्चे कोलैबोरेशन सीखते हैं, शेयरिंग सीखते हैं, लोगों के साथ सहयोग की भावना ज्यादा आती है। जो फॉर्मल एजुकेशन है वो डिलीवर्ड किया जाता है, मतलब वो एजुकेशन दिया जाता है। लेकिन जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसमें नॉलेज का कंस्ट्रक्शन होता है, नॉलेज का निर्माण किया जाता है, बच्चे की कॉन्सेप्ट का निर्माण किया जाता है, बच्चे की में कोई भी अवधारणा निर्माण किया जाता है। फॉर्मल एजुकेशन है वो स्टैंडर्डाइज्ड है, मतलब वो किसी न किसी के द्वारा दी गई है। लेकिन जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो पर्सनलाइज्ड है, क्योंकि हम बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग शिक्षा देते हैं इसमें, इसलिए पर्सनलाइज्ड है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अब देखते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है। डीवी क्लासिफाइड एक्सपीरियंस as that which we think and act upon and perceive through our sense।
short of like the carrying out of an experiment and the mental act of reasoning about its outcomes. डीबी ने अनुभव को उस रूप में वर्गीकृत किया है जिससे हम अपने सेंसेस के द्वारा सोचते हैं या कोई काम करते हैं या अनुभव करते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग को उस तरीके से माना है जैसे कि एक प्रयोग करना और इसके परिणाम के बारे में तर्क करने का मानसिक कार्य जो होता है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अनुसार आता है। जैसे कि हम जब कोई काम करते हैं तो अपनी इंद्रियों का यूज करते हैं, मतलब अपने सेंस का यूज करते हैं, सोचते हैं, काम करते हैं, अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस आता है। उसके द्वारा जो हम तर्क वितर्क करना सीखते हैं या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं वो कहलाती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। Experiential learning involves learning from experience, the process whereby knowledge is created through the transformation of experience. अनुभवात्मक अनुभव वो है या अधिगम वो है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो अनुभव से सीखने की प्रक्रिया शामिल होती है उसमें, जैसे लर्निंग बाय डूइंग, जिससे अनुभव के परिवर्तन के माध्यम से ज्ञान का निर्माण होता है। मतलब जब हम कोई चीज सीखते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग में तो सबसे पहले हम उस काम को करते हैं, फिर उससे जो हमें लर्निंग मिलती है उससे जो हम बिहेवियर में चेंज आता है या फिर एक्सपीरियंस में चेंज आता है जिसके माध्यम से नॉलेज बिल्डअप होता है वो कहलाती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। Theory of experience, according to DB, powerful educational experience are a result of two fundamental principle. इसमें दो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं डीबी के अनुसार जिन्होंने दिया है। तो कॉन्टिन्यूटी और इंट्रैक्शन, मतलब एक तो हम जब कोई चीज सीखते हैं तो वो हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए, सतत होना चाहिए। ये नहीं कि हम आज कुछ पढ़ रहे हैं फिर हम रुक गए, फिर हमने 2-4 दिन के बाद फिर पढ़ा, तो वो चीजें कहीं ना कहीं हमारे कॉन्सेप्ट में आपसे गायब होने लगती हैं। हमें क्या करना चाहिए, कंटिन्यूटी बनानी चाहिए। जैसे हमें कोई चीज पढ़ना है तो हमें पढ़ना है। और इंटरेक्शन, हम जितना ज्यादा इंटरेक्शन करते हैं लोगों से उतना ज्यादा सीखते हैं, उतना ज्यादा हमारी नॉलेज पक्की होती है। कंटिन्यूटी रिफर टू हाउ एक्सपीरियंस, जो कंटिन्यूटी है वो रिफर करती है कि हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट इन्फ्लुएंस द फ्यूचर, जो हमारा पास्ट और प्रेजेंट है वो कैसे हमारे फ्यूचर को प्रभावित करता है। कंटिन्यूटी इस चीज पर बेस होती है। जैसे हम जितनी ज्यादा अच्छी लर्निंग करेंगे, हमने एक टारगेट सेट किया हुआ है कि हमें जॉब करनी है, हम उसके लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर हम कंटिन्यूअस करेंगे तो वो चीज हमारे बिहेवियर में आ जाएगी और हम वो करते रहेंगे, फिर हम वो कंपटीशन को पार कर सकते हैं। लेकिन अगर वही कंटिन्यूटी जो है वो रुक गई और वो कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। लर्न फॉर एवरी एक्सपीरियंस पॉजिटिव और निगेटिव, हर अनुभव के लिए सकारात्मक या नकारात्मक सीख होनी चाहिए, क्योंकि हर पर्सपेक्टिव आना चाहिए कि जैसे हमारे साथ हर चीज पॉजिटिव पॉजिटिव होती रहेगी तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाएंगे, हम चीजों को अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। जैसे हम फेल हो जाते हैं तो हम ज्यादा पढ़ते हैं, जब ज्यादा पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उससे अच्छी चीजें करते हैं, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस आता है। वही अगर हम पास हो जाते हैं, हमने जैसे तैसे पढ़ा है, तो मतलब हमेशा पॉजिटिव चीजें अगर आती रही तो फिर हम लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। Each experience is stored and carried on into the future interaction. प्रत्येक अनुभव को स्टोर किया जाता है और फ्यूचर इंटरेक्शन में लिया जाता है, मतलब फीचर इंटरेक्शन में लिया जाता है। मतलब जब भी हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग की जरूरत होती है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजों को जब हम सीखते हैं, अनुभव करते हैं, तो हम उसे अपनी मेमोरी में स्टोर करते हैं और जब भी जरूरत पड़ती है तो हम उसे रिकॉल कर सकते हैं। Interaction refer to how one current situation influence their experience. जो इंटरेक्शन है वो रिफर करता है कि कैसे करंट सिचुएशन या फिर उसके अनुभव को कैसे प्रभावित किया जाए। इफ टीचर हैव अ पॉजिटिव इंटरेक्शन विद द लर्नर, यदि शिक्षार्थी के साथ सकारात्मक संपर्क है
तो क्या होता है उसमें जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आती है वो उसको प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, मतलब उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा आता है। जैसे बच्चे ने अच्छा काम किया और हम उसे रीइंफोर्समेंट देते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, जितना ज्यादा सकारात्मक वो होता है उतना ज्यादा हमारा जो बिहेवियर है वो बच्चे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है उसके सीखने में। अगर हम बच्चे को वो कुछ पूछने आए और हम नहीं बताएं, टाल दें, तो क्या होता है बच्चा लर्निंग अच्छे से नहीं कर पाता है। वही चीज अगर हम उस बच्चे को ज्यादा क्लियरली समझाते हैं, हमारा जो बच्चे के प्रति जो रवैया है वो बहुत ज्यादा सकारात्मक है, हम उसे रीइंफोर्समेंट देते हैं कि आपने अच्छा किया है, इनकरेज करते हैं उसकी लर्निंग के लिए, तो उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आती है। एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डीबी। अब जॉन डीबी के अनुसार एम ऑफ एजुकेशन क्या है वो देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डीवी देयर आर 4 एम ऑफ एजुकेशन, दे आर एज फॉलोज। मतलब इनके अकॉर्डिंग 4 एम ऑफ एजुकेशन है जो इस प्रकार है, देखते हैं। एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। एजुकेशन जो है वो विकास की प्रक्रिया है, सॉरी वृद्धि की प्रक्रिया है। मतलब जैसे वृद्धि होती है या डेवलपमेंट होता है तो क्या होता है, हम अगर हमारे पास नॉलेज होती है, एजुकेशन होती है, हम लर्निंग कर पाते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से होती है। हम लैंग्वेज सीख रहे हैं और हमें उन चीजों की एजुकेशन है, या फिर जो एजुकेटेड लोग हैं वो हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट करवा रहे हैं, तो जो वो बहुत अच्छे से होगा। इसलिए एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। एजुकेशन इज लाइफ एंड लाइफ इज एजुकेशन। शिक्षा जीवन है और जीवन शिक्षा है। अगर हमारे अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होती है तो हम लोगों से बहुत अच्छे से बात करते हैं, लोगों के साथ मिलजुल के रहते हैं। जैसे 2 चीजों की बात करी है जॉन डीबी ने, कंटिन्यूटी और इंटरेक्शन। हम जितना इंटरेक्शन करते हैं उतना सीखते हैं, हम लोगों से मैसेज पास करते हैं, लोगों की बातों को लोगों की सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, उसके माध्यम से हम ज्यादा सीखते हैं। तो हम जब ज्यादा सीखते हैं हमारी वैल्यू बढ़ती है, हमारे पास जितनी अच्छी एजुकेशन होती है उतनी क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है। तो इसीलिए बोला गया लाइफ इज एजुकेशन या एजुकेशन इज लाइफ, दोनों एक ही बात है। एजुकेशन लीड टुवर्ड सोशल एफिशिएंसी। शिक्षा सामाजिक दक्षता की ओर ले जाती है। एजुकेशन से हम लोगों से जुड़ते रहते हैं क्योंकि हम अपनी इंफॉर्मेशन पास करते हैं, लोगों की इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं, इससे हमारी एजुकेशन बढ़ती है, हमारी लर्निंग बढ़ती है। एक्सपीरियंस इज द बेसिस ऑफ हिज फिलॉसफी। अनुभव उनके दर्शन का आधार है। हम जितना ज्यादा अनुभव करते हैं उतना ज्यादा हम लर्निंग करते हैं, इसलिए अनुभव दर्शन का आधार माना जाता है। 21st सेंचुरी एजुकेशन इन्होंने जो दिया है वो देखते हैं। 21st सेंचुरी का एजुकेशन है द 3 C's, मतलब 3 C होते हैं 21st सेंचुरी की एजुकेशन में। द कॉमन थीम इमर्जिंग फ्रॉम वेल नोन एजुकेशनल लीडर, डिसीजन मेकर्स, यूनिवर्सिटीज एंड गवर्नमेंट वॉज। इसमें सब इन चीजों की जरूरत होती है। क्रिएटिव थिंकिंग, अगर आपके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग है तो आप के हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू सबसे अलग होंगे, हमें आप बहुत अच्छा करोगे। तो इसलिए क्रिएटिव थिंकिंग होना बहुत जरूरी, कुछ नया करना या फिर इनोवेट करना। कोलैबोरेशन, आप जितना ज्यादा कोलैबोरेट करके पढ़ाई करते हो, आप जितना ज्यादा लोगों से जुड़ते हो, आप में सहयोग की भावना आती है और आपका जो एक आपकी जो लर्निंग है वो बढ़ती रहती है। कम्युनिकेशन, जितना ज्यादा हम डिस्कस करते हैं, अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उतना ज्यादा सीखते हैं। तो इसलिए 21st सेंचुरी की एजुकेशन में क्रिएटिव थिंकिंग, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जॉन डीवी इन्होंने एक स्लोगन बोला, वी मस्ट प्रिपेयर अवर स्टूडेंट फॉर देयर वर्ल्ड। हमें अपने छात्रों को उनकी दुनिया के लिए तैयार करना चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल, अब इनके जो प्रिंसिपल हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इनका जो प्रिंसिपल है, पहला है वैल्यू और नॉट फिक्स। मतलब जो मूल्य होते हैं वो फिक्स नहीं होते, निश्चित नहीं होते, उन्हें बनाने पड़ते हैं। हम कैसे बनाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, चीजों को एक्वायर करते हैं। जब हम अपने नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करते हैं, नॉलेज बिल्ड निर्माण करते हैं, उतनी अच्छी हमारी वैल्यू बढ़ती है। वैल्यू आर क्रिएटेड, मूल्य निर्मित होते हैं, मतलब क्रिएट किए जाते हैं। जो हमारे वैल्यू होते हैं वो हम क्रिएट करते हैं।
वैल्यू और चेंजेबिलिटी, मूल्य परिवर्तनशील होते हैं। हम जितना अच्छा काम करते हैं उतनी अच्छी हमारी वैल्यू बढ़ती है, जितनी लर्निंग, जितना हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है उतनी हमारी वैल्यू बढ़ती है। तो हमेशा जो मूल्य होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। देयर आर नॉट सुपर नेचुरल पावर, इनका मानना है कि जो अलौकिक शक्तियां हैं वो कोई नहीं है। नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, हम इनका मानना है कि ज्ञान अनुभव पर आधारित होता है। हम जब किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं हम पहले लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, फिर उससे हमें एक्सपीरियंस आता है और उससे हमारी नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती है। एक्सपेरिमेंट इज द सोर्सेज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम। इनका मानना है कि जब हम कोई चीज एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। हम अगर हमारे पास प्रॉब्लम आई है, अगर हम उसका एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो इनका मानना है प्रयोग ही समस्त समस्याओं के समाधान का स्रोत है। मतलब एक्सपेरिमेंटल जो है या एक्सपेरिमेंट जो है, हम कोई भी समस्या हो उसके माध्यम से हम सॉल्व कर सकते हैं। यूटिलिटी इज द ओनली रियलिटी, इनका मानना है कि उपयोगिता ही एकमात्र सत्य है। मतलब जो ट्रुथ है वो उपयोगिता है। अगर आपने वर्क नहीं किया है और आपने कोई चीज लर्निंग बाय डूइंग नहीं करी है तो वो सत्य नहीं हो सकता है। एक्शन मैटर मोर देन थॉट, इनका मानना है कि जो एक्शन है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है मोर देन थॉट। जो आपके विचार होते हैं उससे ज्यादा आपका एक्शन मैटर करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कंफ्यूजन मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर आपकी जो भी कंफ्यूजन है तो मैं उसे क्लियर करने की जरूर कोशिश करूंगी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।